अखाड़ा में उत्तर प्रदेश के बहरीच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ के बाहर हैं और अब भेड़ियों ने अपना 10वां शिकार बनाया है। एक 3 साल की बच्ची को जो अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी, वहीं एक महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई है। प्रशासन कई कोशिशें कर रहा है, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है। पुलिस कर्मियों के साथ साथ वन कर्मी उन 2 आदमखोर भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों की तलाश के बावजूद वो 2 भेड़िए हाथ में नहीं आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट शिकार एक 3 साल की बच्ची है। आदमखोर भेड़ियों ने 3 साल की बच्ची को मार दिया। मां के साथ सो रही थी वो बच्ची, उसको भेड़िया उठाकर ले गया। लोगों ने उसे घेरा, लेकिन बच्ची को वो दबोच कर भाग गया भेड़िया। भेड़ियों के दांत काफी और जबड़े काफी ताकतवर होते हैं। एक बच्ची को, 3 साल की बच्ची को उठाकर भेड़िया काफी दूर भाग भी सकता है। रात के अंधेरे में एक और शिकार। गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। आदमखोर पंजों ने बहराइच के कई गांवों को जकड़ रखा है। 50 से ज्यादा टीमें बहराइच में दिन रात भेड़ियों को पकड़ने के काम में लगी है, लेकिन भेड़ियों की चालाकी के आगे किसी की एक नहीं चल रही। भले ही कई भेड़ियों को प्रशासन ने अपने शिकंजे में कसने का दावा किया है, लेकिन रात होते ही दहशत फिर पसर जाती है। भेड़िया फिर शिकार पर निकलता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस बार 3 साल की अंजलि को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। जैसे घटना हुई, इस घर में दरवाजा था, लेकिन उस कमरे में ना सो के दूसरे वाले कमरे में सोए थे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ये 2-3 रह गए हैं हमारे, तो उसमें जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक गांव वाले सचेत रहें, या तो छत पे सोएं या वो, और विशेष रूप से ध्यान रखें अपना। बहराइच में भेड़ियों की दहशत इस कदर हो चुकी है कि गांव वाले 24 घंटे घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त होता है जब लोग रात के अंधेरे में गहरी नींद सो रहे होते हैं। यही वजह है कि रात को भी गांव के तमाम लोग जंगलों की खाक छानने को निकल पड़ते हैं। में जहां पर रात में काउंटिंग की जा रही है, मैं कहूंगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता, इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा। फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा। प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को भी भेड़ियों ने ध्वस्त कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भेड़िए बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि 6 में से 4 हमने पकड़ा है, तो वही हुआ कि हाथ से निकल गई, पूंछ बची है, तो हम वो भी पूंछ भी निकालेंगे। कितने जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कितनी टीम आपकी वन विभाग की जो कंटिन्यू इस इलाके में काम कर रही है, कितने लोग होंगे लमसम? लगभग 25 टीम, लगभग 200 लोग बराबर लगे हुए हैं। डरे सहमे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है। लोग हथियार लेकर उन दुश्मनों को सबक सिखाने को निकले हुए हैं, जिन्होंने उनकी रातों की नींद को दुश्वार कर दिया है। अब चश्मदीद के मुताबिक 2 भेड़िए आए थे, जिनमें से एक लंगड़ा था। लंगड़ा भेड़िया पीछे पीछे चल रहा था, जबकि दूसरे भेड़िए ने बच्ची को दबोच रखा था और दोनों खेतों में भाग गए थे। 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था, और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है। और उसको खेदे भी, ये लड़की जिसकी लड़की जो मरी है, उसका बाप कमल उसको पीछे पीछे काफ़ी दूर तक खेदे। पर सर
हवा तो है ही है, वो साला हवा के मुकाबले उड़ता है, तो उसको नहीं मिला, वो चला गया। अब वहीं एक दूसरे गांव में एक बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला किया था। हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक भेड़िया दरवाजा खोलकर कमरे में घुसा और महिला पर हमला किया और उसका कान काट ले गया। ये दरवाज़ा बंद करके सोई थी, दरवाजे को खोल के अंदर से बिल्कुल ढका हुआ था, दरवाज़ा खोल के चारपाई खींच कर, चारपाई भी खींच रहा था। जब चारपाई अंदर अड़ गई दरवाजे में तब वो निकला है। यहाँ पे एक निशान है दांत का बहुत ज़्यादा बड़ा, करीबन 3 इंच का, और यहाँ कान, ये पूरा कान है ही नहीं। अब वहीं भेड़ियों की बातें तो बहुत हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर इसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल आम लोगों के दिमाग में आना लाजमी है, लेकिन वन विभाग के एक्सपर्ट ये जानते हैं कि भेड़ियों की खूबी क्या होती है, उनकी कमज़ोर कड़ी क्या होती है, और इन्हीं सबको कैलकुलेट करके भेड़ियों को पकड़ने का एक प्लान बनाया जाता है। अब देखिए, भेड़ियों को दौड़कर पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत सिंपल बात है। ये सिंपल, भेड़ियों को जब खतरे की आशंका होती है तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भाग भी सकते हैं, और ये शॉर्ट स्पर्ट्स नहीं, लॉन्ग बर्स्ट, काफ़ी लंबा भी भाग सकते हैं। यानी किसी कार की रफ्तार से वो आपके सामने से निकल सकते हैं। आप कैसे पकड़ेंगे? इनकी फुर्ती ही आप जानते हैं कैसी हो सकती है। भागने की क्षमता भी इनकी कम नहीं होती। एक दिन में वो 80 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। इंसानों के साथ इनका समीकरण ना के बराबर होता है, क्योंकि ये आम तौर पर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। इंसान को करीब 600 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक ये सूंघ लेते हैं कि आसपास कोई इंसान व्यक्ति है कि नहीं। हाँ, एक बार भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून लग गया तो समझ लीजिए कि भेड़िया आदमखोर हो गया, और उसे फिर गांव या बस्ती से निकालने के अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात है, क्योंकि भेड़िया आदमखोर हो गया है तो वो और कोई शिकार नहीं करेगा, सिर्फ इंसानों का शिकार करेगा। तो वो मजबूर हो जाता है कि वो फिर गांव के पास आए, यानी इंसानी तबका जहां पर होगा वहां पर वो उसको आना पड़ेगा। तो उसको घेरना, पकड़ना, इसी जगह से उसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा और फिर पकड़ना पड़ेगा। एक वयस्क भेड़िए को हर रोज करीब 3 किलो मांस की जरूरत होती है, और अपने खाने की खोज में ये अपना तेज और शातिर दिमाग लगाते हैं और साथ में ग्रुप में हंटिंग करते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इन्हें पकड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये खतरे के मुताबिक अपनी चाल भी बदल देते हैं। मतलब जैसा खतरा उसके खिलाफ वैसी चाल, मतलब खतरा सामने हुआ तो ये अटैक करने से भी नहीं हिचकते, वरना भाग निकलते हैं। आमतौर पर ये झुंड में रहने के आदी होते हैं, लेकिन बहरीच में भेड़ियों का झुंड अब बिखर गया है। 6 भेड़ियों के झुंड में से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। झुंड का सरदार जो है वो लंगड़ा भेड़िया जो अभी भी आज़ाद घूम रहा, अभी भी फरार। और इन सब के बीच अहम बात यह है कि आज की रात अमावस की रात होने वाली है, यानी खूब अंधेरा रहने वाला है। भेड़िए दूसरे जानवरों के मुकाबले अंधेरे में देखना और ज़्यादा सक्षम होते हैं और अंधेरे में ही वो शिकार करते हैं। दरअसल बहरेज के महसी गांव में 3 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ सो रही। रात 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर बच्ची को उठा ले गया। मासूम बच्ची की चीख पर परिजन उठ गए और भेड़िए को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गई। बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ काट ले गया। आप इनके जबड़े कितने ताकतवर होते हैं और दांत कितने नुकीले, आप देख लीजिए कि हाथ उखाड़ कर ले गया उस बच्ची का, इंसान का, एक महिला का कान ले गया। ये भेड़िए जब आदमखोर हो जाते हैं और भी खूंखार हो जाते हैं। ऑपरेशन भेड़िए के बीच आज अमावस की रात आने वाली है, जिसे लेकर गांव में एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा है। कहा यह जाता है कि अमावस की रात में भेड़िए जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। दावा यह किया जाता है कि भेड़ियों के हमले की आशंका अमावस की रात में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। असल में अमावस की रात बेहद अंधेरी होती है और अंधेरे में भेड़ियों को छुपने का बड़ा फायदा मिलता है। खूब अंधेरे में की वजह से भेड़ियों को छुपने में मदद मिलती है और ये दबे पांव शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
आमतौर पर चांदनी रात में भेड़ियों को लोकेट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन गांव में जब इस तरीके से गहरा अंधेरा हो तो भेड़ियों को देखना या उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। और कल रात के वक्त पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर रात भर अलर्ट करते रहे। गांव के बीच पहुंचकर पुलिस कैसे कैसे लोगों को दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए अपील कर रही थी, ये भी आइए आपको दिखाते हैं। बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें कि अपने अपने बच्चों को घर के अंदर रखें और आप लोग भी सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और पूरे समाज को जागरूक कर सुरक्षित रखें। भेड़िए यानी जंगली जानवर एक तो घात लगाने में बहुत सक्षम होते हैं, खासकर ये प्रेडेटर्स होते हैं। इनको घात लगाना, आराम से घंटों इंतज़ार करना और फिर शिकार करना, ये इनकी आदत होती है। और भेड़िए से ज़्यादा खूंखार अगर कोई जानवर है तो वो है शेर। आइए उत्तर प्रदेश की एक और कहानी आपको बताते हैं, एक और खबर बताते हैं कि लखीमपुर में एक आदमखोर बाघ ने दहशत फैला रखी है। बताया ये जा रहा है कि 1 महीने के भीतर ये बाघ 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। यही वजह है कि बाघ को पकड़ने के लिए एक जगह जगह खेतों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। फिर ये आदमखोर है, इसलिए जंगलों में शिकार नहीं करेगा, इंसानी इलाकों में शिकार करेगा। और कहां छुपेगा? खेतों में छुपेगा। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर में खूनी पंजों का जोर, कैमरे में दिखा खूंखार आदमखोर। भेड़ियों की जो दहशत इस वक्त बहराइच की जनता महसूस कर रही है, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त लखीमपुर के लोगों का है। लेकिन लखीमपुर में लोगों की दहशत की वजह भेड़िए नहीं, बल्कि वो बाघ है जो बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये बाघ 1 महीने में 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि बाघ पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे, ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके से निकलकर ये बाघ बीते 1 महीने से इमलिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में घूम रहा है। वन विभाग के कैमरों में चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें भी कैप्चर हुई हैं, लेकिन ये बाघ इतना चालाक है कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। यही वजह है कि वन विभाग को भी बाघ की लोकेशन के हिसाब से अपने ट्रैप को बिछाना पड़ रहा है।